हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग जानते हैं। तो इसके पहले मैं 3-4 चैप्टर्स करा चुकी हूँ, प्लीज़ से उसको आप जाके देखिएगा। वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना बहुत ही अच्छा है और यहाँ से मैंने खुद पढ़ा हुआ है। और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का कंपाइलेशन आप कह सकते हो एक तरह से की है। और यहाँ से भी क्वेश्चन, आज का टॉपिक है क्या है, सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या किया है, कौन सी चीज़ें उन्होंने बताई हैं इसमें, मतलब क्या उनका किस चीज़ की स्थापना करी है, किस चीज़ में उन्होंने अपना सहयोग दिया है, वो सब सारी चीज़ें। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्लीज़ से आप इसको ध्यान देना। तो चलते हैं, टाइम को लैप्स नहीं करते हुए चीज़ों को देखते हैं। ओके, तो आपका पहले क्या आता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन था? तो फादर ऑफ इंडियन, देखो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो भी सुधार आंदोलन थे और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय जो है ना, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का मतलब समर्थन किया था इन्होंने, और ये समर्थक थे अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने करी थी 1828 ईस्वी में। कब? 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वर सिद्धांत पे ब्रह्म समाज आपका आधारित है। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। ठीक है, मतलब कि ईश्वर एक है। ओके, संवाद कौमुदी आपका बांग्ला भाषा में है और मिरात उल अखबार फारसी भाषा में है, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही निश्चित रूप से एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने संस्था की स्थापना एक की थी, आत्मीय सभा, जिसका नाम था, क्या नाम था? आत्मीय सभा की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके इसमें तालिका में कुछ लाइंस दिए गए हुए हैं, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो वर्ष 1865 में ये बातें केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। क्यों हुआ? ब्रह्म समाज को लेकर, क्योंकि वो अलग समर्थक थे, ब्रह्म समाज को मानते थे और ये अलग चीज़ों को मानते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये केशव चंद्र सेन जी ने खुद को मूल रूप से वो ब्रह्म समाज से अलग कर लिए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, जो कि ठीक है, जो बाद में क्या कहलाया? भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे में क्या लिखा है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा राम मोहन राय जी जो थे, इनको राजा की उपाधि दिया किसने दिया? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम से। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, याद रखना, मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल के, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में। ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है, वर्ष 1872 में 1872 नेटिव मैरिज अधिनियम पारित किसने करवाया था, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन जी ने नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित करवाया। ठीक है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा, कौन सा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। आप लाइन टू लाइन याद रखना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती आप देख रहे हैं। ठीक है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों के लिए बहुत ही महान कार्य किए थे और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश
पुस्तक पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती, आपको इससे जोड़ना है। भाषा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती पुस्तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है। दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर इनको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने कब? स्वतंत्रता, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है ना, तो मौलाना आज़ाद जी ये पहले शिक्षा मंत्री बने भारत के। ओके, ऊपर हम देखते हैं कि फिर से ऊपर की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज, दयानंद सरस्वती। बंगाली नेता सती प्रथा का समर्थन किया था, राधाकांत देव ने। सती प्रथा का समर्थन राधाकांत देव ने किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। 1867 में केशव चंद्र सेन जो है ना, महाराष्ट्र प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग प्रेरणादायक थे केशव चंद्र सेन जी। आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना, पूछा जाता है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ओके, एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। ओके, थोड़ी सी शायद आप लोग को बाहरी आवाज़ जा रही होगी, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस हो रहा है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद जी, और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। विश्व धर्म संसद शिकागो, ठीक है, विवेकानंद पूछा जाता है। विश्व धर्म संसद शिकागो में किसने किया था? तो विवेकानंद ने 1893 में, ठीक है। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। ओके, नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और भी प्रतिनिधि थे, पर स्वामी विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ थे। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, और इसका मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडयार मद्रास में, ठीक है, आप याद रखना, मद्रास में। और इसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट जी, ठीक है, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार में मुख्यालय था। 1850 में स्थापना हुई थी, एनी बेसेंट ने करी थी, ठीक है। यंग बंग आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसके प्रवर्तक थे। विधवा पुनर्विवाह बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था बच्चे ये। विधवा पुनर्विवाह, विधवा हो जाती थी तो हमारी मान्यता था उनका पुनः शादी नहीं होता था, पर इसको वैध किसने कराया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जी ने, ठीक है। नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगालियार के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजेदान सभा गठित की गई। पारसी समाज तक पहुंचाने को संदेश जो है वो पत्रिका किसके द्वारा? राष्ट्र पोफ्तार। इम्पॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए बस। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, किसने की? ज्योतिबा फुले, आपको यही याद रखना है। ब्रह्म समाज को इस एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। ओके, ये तो आपने पढ़ लिया, शिक्षा मंत्री प्रथम हमारे बने थे जो। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय वर्ग संघ की स्थापना की थी, क्योंकि वो दलित वर्ग से संबंधित थे और दलितों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। तो ये अखिल भारतीय दलित वर्ग की संभावना, आप याद रखना, दलित जहाँ आ जाए भीमराव अंबेडकर जी ने। उसके बाद यहाँ आप शॉर्ट में कुछ धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक वही चीज़ें हैं आपको शॉर्ट वे में यहाँ पे मिलने वाली हैं, जैसे ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों राजा राम मोहन राय जी ने किया है, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, धर्म सभा। ओके,
और नेक्स्ट है तत्वबोधिनी परमहंस मंडली भारतीय ब्रह्म समाज, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देवेंद्रनाथ तत्वबोधिनी सभा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें देखना ब्रह्म समाज का सन भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखते हुए आप चलना। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, धर्म सभा राधाकांत देव, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। ओके, प्रार्थना सभा ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आप याद करना, पहले इसको आप लोग देख चुके हैं बस। आर्य समाज किसने, दयानंद सरस्वती जी ने, थियोसफिकल मैडम HP बलौस्की व हेनरी अलकाट, ठीक है, इसको आप याद रखना। ओके, साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री नहीं, इम्पॉर्टेंट है आपका ये। रामकृष्ण मिशन आपका इम्पॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है, बेलूर में। उसके बाद आप देख विमेंस इंडियन, ये तो रहनुमाई, ये भी आपने पढ़ा नहीं, इम्पॉर्टेंट है इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे अगली टॉपिक पे, तब तक आप इसको पढ़ना और अच्छे से इसका PDF निकाल के 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और पीछे वाले वीडियो को जाके देखना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना। ओके, धन्यवाद।